बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरेज मैनेजमेंट के दूसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज की कितनी इकसाम होती हैं। फिर हमने रैम को डिस्कस किया था, रैम की इकसाम देखी थी। उसके बाद फिर हमने रोम को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि रोम दर हकीकत हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमने बात की थी कि रोम के अंदर हमारे पास बायोस होती हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्टअप में मदद देते हैं। यानी अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट ही ना हो। उसके अंदर वो बुनियादी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं अब तक आपने वो पहला लेक्चर आपने नहीं सुना तो पहले आप उसको सुने और उसके बाद दूसरे लेक्चर की तरफ आए। तो हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं कैशे मेमोरी से। तो कैशे मेमोरी क्या है? कल मैंने आपको बताया था जो प्रोसेसर है उसका जो एरिया ऑफ एक्सेस है, उसका जो वर्किंग एरिया है, प्रोसेसर का जो कारखाना है वो रैम है। तो हर उस डाटा, हर उस हिदायत को जिसको प्रोसेसर चाहिए, जिसने प्रोसेसर पे काम करना है, तो उसको लाजमन तौर पे रैम पे आना पड़ता है। लेकिन रैम जो है वो प्रोसेसर से के साथ नहीं है, वो उससे थोड़ी दूर है। प्रोसेसर को रैम पर आने के लिए भी एक अपना साइकिल कंज्यूम करना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। और रैम पर से जाने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अक्सर ज्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। तो अब बार बार एक चीज को एक प्रोग्राम के अंदर अगर 50 बार री एग्जीक्यूट किया जा रहा है या उसको 50 बार दोबारा मांगा जा रहा है, तो प्रोसेसर को 50 बार एक ही चीज को उठाने के लिए रैम पे आना पड़ेगा। तो जब वो उस चीज को रैम से उठाने आएगा या रैम पे रखने आएगा, तो उसको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको सीपीयू का साइकिल कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इससे देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से ये बात समझाना चाहता हूं। एक इलेक्ट्रीशियन है, अब उसे पता है कि उसके लिए एक क्लास और एक टेस्टर उसको लाजमन चाहिए। अगर वो ये दो चीजें अपनी शॉप पे रख के आए और जहां पर वो काम कर रहा है पहले वो एक चीज लेके आए, फिर उसको वापस शॉप पर रख के आए, फिर दूसरी चीज लेके आए, फिर उसको वापस शॉप के ऊपर रख के आए, तो वो काम कम करेगा और शॉप पर और उस वर्किंग प्लेस पर आना जाना उसका ज्यादा रहेगा। यानी काम उसको होगा 30% और उसका जो है इनकमिंग आउट गोइंग होगी 70%। तो कंप्यूटर के अंदर भी यही सिनेरियो होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। तो उस इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को रैम पर बार बार एक ही चीज उठाने के लिए आना पड़ता है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने एक नई मेमोरी इंट्रोड्यूस कराई जिसको कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कैसे काम करती है इसको मैं आपको विद डिटेल बताता हूँ। पहले हम इसकी ये वन लाइन डेफिनेशन है इसको पढ़ लेते हैं। कैश is a high-speed access area that can be either reserved section of main memory or a storage device. Most computers today come with L3 cache, L2 cache, while older computers include only L1 cache. L1 mean level. Level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache. वो कहते हैं रैम से एक
फास्ट मेमोरी है, कैश जिसे मेमोरी कहते हैं, ये मेमोरी जितनी फास्ट है उतनी एक्सपेंसिव भी है। तो इस वजह से प्रोसेसर के साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैशे दी जाती है। जो पुराने कंप्यूटर हैं उसके अंदर लेवल 1 कैशे है, जबकि जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक कैशे आ रही हैं। लेवल क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम से इस चीज को समझाता हूं। डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको ये प्रोसेसर, ये रोम, ये हार्ड डिस्क, ये रैम, लेकिन यहां पर आप देखिए एक मेमोरी, मैंने यहां पे एक मेमोरी एरिया बनाया है जिसको हम कहते हैं कैशे। अब प्रोसेसर का तमाम डाटा पड़ा हुआ है रैम के ऊपर। प्रोसेसर यहां से डाटा उठाता है और वापस इसी पर ही डाटा रखता है। अगर एक डाटा है, एक लाइन ऑफ कोड है, प्रोसेसर को वो 50 बार चाहिए, तो प्रोसेसर को 50 बार रैम पे आना पड़ेगा और फिर रैम से जाना पड़ेगा। तो आने और जाने में उसका कुछ ना कुछ खर्चा होगा। इस खर्चे को बचाने के लिए हमने एक नई मेमोरी इंट्रोड्यूस कराई है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। अब इसके फास्ट होने की पहली वजह यह है कि ये प्रोसेसर के साथ अटैच होती है। प्रोसेसर के साथ जब अटैच है तो जो प्रोसेसर को वक्त आने और जाने में लग रहा है, पहले नंबर पे ये टाइम बचेगा। जब ये टाइम बचेगा तो ये मेमोरी के एक्सेस बनिस्बत तेज होगी रैम के। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैश मेमोरी है ये रैम से बहुत ज्यादा तेज है। एक तो प्रोसेसर के करीब है और दूसरी बहुत ज्यादा तेज है। तो अब जितनी तेज है उसके साथ साथ उतनी महंगी भी है। तो यही वजह है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैशे मेमोरी हर प्रोसेसर के साथ दी जाती है, यानी 2 MB, 4 MB, 6 MB या 8 MB तक दी जाती है। ये काम कैसे करती है? तो वो हिदायत जो कंप्यूटर को बार बार जरूरत पड़ती हैं, प्रोसेसर को बार बार जरूरत पड़ती हैं, तो वो उनकी एक कॉपी कैशे में रख देता है। यानी अगर एक लाइन ऑफ कोड है वो उसको 50 बार चाहिए, तो अगर वो उसको रैम पे रखता है तो रैम पर उसको 50 बार आना पड़ेगा। तो वो लाइन ऑफ कोड जो उसको बार बार चाहिए तो वो उसकी एक कॉपी कैशे में रख देता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब एक बार तो उसको रैम पर आना पड़ेगा, उस लाइन ऑफ कोड को उठा के जाना पड़ेगा। जब दूसरी बार उसको वो लाइन ऑफ कोड चाहिए होगा तो उसको अब नीचे आने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कैशे से उस लाइन ऑफ कोड को उठा लेगा। तो ये जो नीचे आने में जो उसका टाइम जाया हो रहा था वो बच गया, और नीचे आने में उसका जो सीपीयू का साइकिल कंज्यूम हो रहा था वो भी बच गया। तो वही मैं आपको इलेक्ट्रिशियन वाली अगर एग्जांपल दूं, तो इलेक्ट्रिशियन को पता है कि उसको एक टेस्टर और एक प्लास उसको लाजमन चाहिए होगा, तो वो उसको अपनी पॉकेट में रख लेगा ताकि बार बार उसको अपनी शॉप पे न जाना पड़े। तो ऐसा समझ लें कि ये जो कैशे है ये एक प्रोसेसर की पॉकेट है और इसके अंदर वो उस डाटा को रखता है जो उसको बार बार जरूरत पड़ती है। अब ये मेमोरी एक तो प्रोसेसर के करीब है और दूसरी फास्ट है, तो इस वजह से कैश मेमोरी को हम बहुत फास्ट तस्वर करते हैं, और सीपीयू के करीब होने की वजह से भी फास्ट है, और ये बाय डिफॉल्ट भी एक फास्ट मेमोरी है। अच्छा जी, कैश के बाद आ जाती है जी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क आ जाती है, यूएसबी ड्राइव आ जाती है, पिन ड्राइव आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी स्टोरेज को देखते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज है क्या। प्रोसेसर का जो एरिया ऑफ एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ रैम है, ये बारहा मैं आपको पहले बता चुका। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है?
अब यहाँ पे पहला पॉइंट देखें, इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, कि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इस वजह से हम इसको सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी को तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी को प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर यूजली uses its input-output channel to access the secondary storage and transfer the desired data using intermediate area in the primary storage. अगर कंप्यूटर ने सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करना हो तो वो इनपुट आउटपुट चैनल यूज करता है। चैनल मीन वायर्स, रास्ते इस्तेमाल करता है डाटा को लेके आने के लिए और डाटा को लेकर जाने के लिए। तो सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करने के लिए भी दरमियान में जो प्राइमरी स्टोरेज है वो एक इंटरमीडिएट मींस का काम करती है। यानी सीपीयू ने डाटा रखना है सेकेंडरी स्टोरेज पर, तो बजरिया प्राइमरी मेमोरी वो डाटा वहां पे रखेगा, और डाटा उठाना है तो वो बजरिया प्राइमरी मेमोरी जो है वो डाटा को उठाएगा। फर्ज किया, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो एक गाना पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर या फ्लैश के अंदर, उसको हमने प्ले करना है। तो सबसे पहले वो गाना हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर आएगा। रैम पर आने के बाद प्रोसेसर उसको एक्सेस करेगा। यानी देखें, प्रोसेसर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से नहीं लेकर आ रहा। हार्ड डिस्क से वो गाना पहले रैम के ऊपर लोड होगा और फिर प्रोसेसर उसको चलाएगा। अगर किसी आपने एक फाइल बनाई, एक आउटपुट है, उसको हमने सेव करना है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो सबसे पहले वो आउटपुट है वो रैम के ऊपर स्टोर होगी और रैम से वो जाएगी हार्ड डिस्क के ऊपर। अब सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल क्या है? प्राइमरी स्टोरेज तो वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है आरजी। वोलाटाइल का जो लफ्जी मतलब है वो है कि थोड़ी देर स्टे करना, आरजी मेमोरी। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ये एक परमानेंट स्टोरेज होती है। हम इसको डाटा यहाँ पर रखते हैं परमानेंटली तौर पर स्टोर करने के लिए, हम यहाँ पर डाटा को रखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है हार्ड डिस्क। चलें जी, हार्ड डिस्क को देख लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? अब हार्ड डिस्क, जो बच्चे कंप्यूटर से बिल्कुल हाव नाव नहीं रखते, तो उनको हार्ड डिस्क को समझाने के लिए मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो बेटा, जैसे आप चले, जो बच्चे कंप्यूटर से हाव नहीं रखते वो मोबाइल तो यूज करते हैं। तो बेटा, जैसे हर मोबाइल का एक मेमोरी कार्ड होता है जहां पर आप डाटा को सेव करते हो, तो इसी तरीके के साथ हर कंप्यूटर का भी एक मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, और जहां पे डाटा को परमानेंटली तौर पर स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन एंड यूजुअली लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा को महफूज करने का सबसे बड़ा और सबसे मेन जरिया हार्ड डिस्क होती है। हत्ता कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क के ऊपर ही स्टोर होता है। इट कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 160 गीगाबाइट टू 2 टेराबाइट डाटा। गीगाबाइट यानी जीबी। वो कहते हैं हार्ड डिस्क जो आजकल मार्केट के अंदर नॉर्मली आ रही है वो 160 से लेकर 2 टेराबाइट तक डाटा को स्टोर कर सकती है। तो 2 टेराबाइट का मतलब ये हो गया कि 1024 जीबी बराबर है 1 टेराबाइट के। तो 2048 जीबी बराबर है 2 टेराबाइट के। यानी ये इतनी ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है कि यानी ये इतनी बड़ी होती है कि 2024 जीबी तक का डाटा ये अपने अंदर इजीली स्टोर कर सकती है। Hard disk speed is the speed at which the content can be read and written on the hard disk. हार्ड डिस्क की जो स्पीड की वो बात कर रहे हैं,
कंटेंट कहते हैं बेटा अज्जा, यानी हार्ड डिस्क पर अगर कोई गाना पड़ा हुआ है वो उसका कंटेंट है। हार्ड डिस्क के ऊपर अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो वो उसकी कंटेंट है। वो कहते हैं कि अब हार्ड डिस्क की स्पीड आप कैसे मेजर करोगे। वो कहते हैं कि जिस स्पीड से या जिस स्पीड से हम डाटा हार्ड डिस्क पे रखते हैं या जिस स्पीड से हम डाटा को हार्ड डिस्क से उठाते हैं तो वो उसकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। रिटर्न यानी हार्ड डिस्क पे डाटा राइट किया जाता है या हार्ड डिस्क से डाटा उठाया जाता है। हार्ड डिस्क स्पीड इज स्पीड, यानी हार्ड डिस्क की स्पीड वो स्पीड है जिसके अंदर कंटेंट को हार्ड डिस्क पर रखा जाता है या कंटेंट को हार्ड डिस्क से उठाया जाता है। हार्ड डिस्क यूनिट कम्स विद द सेट रोटेशन स्पीड वेरिंग फ्रॉम 4500 to 7200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है बेटा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको समझाने के लिए आपको ऐसे बताऊंगा बेटा, हार्ड डिस्क क्या है इसके पहले आप पिक्चर देख लें। ये देखें, ये है हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। ये है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो यूएसबी के तौर पे काम करती है। तो हम इसकी बात करें, ये जो इंटरनल हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क के अंदर जब इसको खोला जाए तो इसके अंदर स्टील की मेटल प्लेट्स होती हैं। यानी अब मेटल प्लेट्स का मतलब है डिस्क होती हैं, जैसे डीवीडी की गोल्ड डिस्क होती है। तो ये डिस्क एक स्पीड के साथ घूमती हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो डिस्क की रोटेशन स्पीड है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी जो रोटेशन स्पीड है वो वेरिंग, यानी कोई जो डिस्क होती है वो 4500 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमती है, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। और कुछ जो यानी जो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है वो 4500 रेवोल्यूशन पर मिनट से चलती है। जो हाईएस्ट हमारे पास स्पीड वाली हार्ड डिस्क होती है वो 7200 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से चलती है। डिस्क एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, यानी एक सेकंड के अंदर 100 मिली सेकेंड्स होते हैं। वो कहते हैं कि अब कैसे मेजर्ड के हार्ड डिस्क पर डाटा पड़ा हुआ है उसको उठाना है या उस पर डाटा रखना है, तो इसकी जो एक्सेस टाइम है इसको मिली सेकेंड के अंदर इसकी जो है मेजरमेंट की जाती है कि कितनी मिली सेकेंड के अंदर हम डाटा रख सकते हैं या कितने मिली सेकेंड के अंदर हम डाटा को उठा सकते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क जो हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। इंटरनल का मतलब हो गया एक ऐसी हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है जिसको हम आम अल्फाज में सीपीयू कहते हैं, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई होती है उसको इंटरनल कहते हैं। ये फिक्स्ड होती है, साइज में बड़ी होती है, फास्ट होती है। और एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है जिसको हम डाटा को एक्सटर्नली स्टोर करने के लिए, यानी जिसको हम एज ए यूएसबी यूज करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। ये साइज में छोटी होती है, स्पीड में स्लो होती है बनिस्बत इंटरनल हार्ड डिस्क के, और डाटा को बैकअप के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इंटरनल पोर्टेबिलिटी मुंतकिल होने की काबिलियत। वो कहते हैं जो इंटरनल है जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है तो उसको तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो पोर्टेबिलिटी नो। जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाते हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव सस्ती होती है और जबकि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव महंगी होती है। इंटरनल हार्ड ड्राइव की स्पीड ज़्यादा होती है और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की स्पीड स्लो होती है बनिस्बत इंटरनल के। ये साइज में बड़ी होती है और ये साइज में छोटी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।